हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स हमारा टॉपिक रहेगा फरवरी मंथ का। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड तक ज़रूर देखना, हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बुक, वो है प्राकृतिक, वैदिक एवं जैविक खेती। इस बुक को भी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा रिलीज किया गया। हम लेफ्टिनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की। अगर नॉर्मल स्टेट की बात करते तो हम बोलते सिर्फ गवर्नर। तो मनोज सिन्हा के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया, प्राकृतिक, वैदिक एवं जैविक खेती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखिएगा। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा चुदामनी संस्कृत संस्थान के द्वारा, जो कि कठुआ में लोकेटेड है, एंड दिस विल बी रिलीज्ड एज अ सुवेनियर। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। द रिसर्च ओरिएंटेड सुवेनियर इज अ सिग्निफिकेंट contribution to the advancement of Sanskrit in Jammu and Kashmir. It comprises of research papers of scholars of Sanskrit and agriculture science from across India, and it will increase awareness among people about Vedic farming. इसके साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए द ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक गेम, ये बुक किनके द्वारा ऑथर की गई है? द ग्रेट टेक गेम, ये बुक अनिरुद्ध सूरी, इनके द्वारा ये बुक ऑथर की गई है। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी। ठीक है, अनिरुद्ध सूरी, मार्क करना, अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट बुक है, आप जानते हैं किरण बेदी। ये इंडिया की पहली फर्स्ट वीमेन आईपीएस बनी थी, किरण बेदी। इन्होंने अभी एक नई बुक ऑथर की है, फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस, आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो बुक है ना, ये आपको याद रखना है 2016 से लेके 2021 तक। ठीक है, ये क्या रही थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर रही थी पुडुचेरी की। इसी वजह से इन्होंने जो एक्सपीरियंस रहे अपने, इनकी जो मेमोरीज है, उसको इस बुक में दर्शाया है फियरलेस गवर्नमेंट में। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस बुक का नाम ऑथर की गई किरण बेदी के द्वारा। ठीक है, जो कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी हैं पुडुचेरी की। और इसको कौन सा पब्लिशिंग हाउस रहेगा, आपको ये भी याद रखना है। पब्लिशिंग हाउस कौन सा है इसका? डायमंड बुक्स आपका पब्लिशिंग हाउस रहेगा, जो ये बुक
रिलीज करेगा या पब्लिश करेगा, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? किरण बेदी के द्वारा। अगर अभी मैं आपसे पूछता हूं वर्ल्ड एनजीओ डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? वर्ल्ड एनजीओ डे को हम 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली अगर मैं पूछ लूं सेंट्रल एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 24 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे और 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे। सिमिलरली नेशनल साइंस डे पूछ ले तो 28 फरवरी को, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट पे आइए, इससे पहले कुछ बुक्स और हैं जो आपको किरण बेदी की पता होनी चाहिए, जैसे हिम्मत है, गलती किसकी भाग 2, आई डेयर, क्रिएटिंग लीडरशिप, मुद्दे और दृष्टि कोने, ठीक है। ये आपकी कुछ और बुक्स हैं जो किरण बेदी के द्वारा लिखी गई हैं। किरण बेदी के बारे में पढ़ें तो ये 24वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी हैं पुडुचेरी की 2016 से 2021 तक। ये पहली वीमेन थी जिन्होंने आईपीएस सर्विसेज को ज्वाइन किया था। इन्होंने 2 फाउंडेशंस को फाउंड किया है, एक तो है नवज्योति एंड इंडिया विजन फाउंडेशन। यस मैडम सर, ये मैडम मेगन डॉनमन के द्वारा बुक थी, जो बुक मूवी थी डायरेक्ट की गई थी, जो कि एक बायोपिक है किरण बेदी की। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से एंड नेहरू फेलोशिप से 1994 में भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट बुक रहेगी आपकी लास्ट अमंग इक्वल्स। ये बुक है किनके द्वारा ऑथर की गई? आपको पता होना चाहिए, एमआर शरण के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। बुक का नाम रहेगा क्या? लास्ट अमंग इक्वल्स, पावर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज। इस बुक को ऑथर किनके द्वारा किया गया? फिर देखिए, एमआर शरण के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। हैज ऑथर्ड न्यू बुक जिसका नाम रहेगा लास्ट अमंग इक्वल्स, पावर, कास्ट, पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज। ये जो बुक है ना, आपको याद रखना है, जो ये पीएचडी प्रोग्राम में अपनी जो स्टडी कर रहे थे एमआर शरण जी, इनके टाइम पे जो इनका एक्सपीरियंस रहा था विलेज ऑफ बिहार में, उसके ऊपर इन्होंने ये बुक ऑथर की है। एंड इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? कंटेक्स्ट के द्वारा आपका पब्लिश किया जाएगा। मतलब आपका जो पब्लिशिंग हाउस क्या है वो है कंटेक्स्ट, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे, नेशनल ई गवर्नेंस के जो डिवीजन चीफ हैं कौन बने हैं? नेशनल ई गवर्नेंस के चीफ कौन बने हैं? डिवीजन चीफ कौन बने हैं? वो हैं अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को नेशनल ई गवर्नेंस का डिवीजन चीफ अभी अपॉइंट किया गया है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं एमडी एंड सीईओ आईडीबीआई बैंक के कौन बने हैं? राकेश शर्मा क्या बने हैं? एमडी एंड सीईओ आईडीबीआई बैंक के, ठीक है। फिर डिश टीवी के अगर मैं आपसे पूछता हूं, डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऋषभ पंत को, ठीक। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं, इंडियन बैडमिंटन डबल्स कोच, इंडियन बैडमिंटन टीम के जो डबल्स टीम है इंडियन बैडमिंटन की, उनके कोच किनको बनाया गया? टन किम हर को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ वन लाइनर्स डिस्कस करते चलेंगे। देखो, करंट अफेयर्स जितने आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, वो आपके लिए हेल्पफुल है। इसी के अलावा जैसे आपको पता होगा, हम नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका एनवायरनमेंट, ऑब्यूट्री, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारे टॉपिक कवर करते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक इनमें से पढ़ना है तो सिंपली उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपका सारा रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे जो आप पढ़ सकते हैं। न कोई भी टॉपिक, आपको करंट अफेयर्स, आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, आपको मंथली पढ़ने हैं, आपको डेली पढ़ने हैं, आगे विकास राणा लिखिए एंड आपका सारा कंटेंट आपके आगे आ जाएगा। डेली अफेयर्स हमारे कौन कवर करते हैं? आशु सर करते हैं, तो डेली के लिए आशु सर लिखना। आपको वीकली, मंथली और टॉपिक वाइज पढ़ने हैं तो उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको हमारी वीडियोस दिख जाएंगी। नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है द क्लास ऑफ 2006, ऑथर की गई आकाश कंसल के द्वारा, मार्क करना, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट एवर सीजन स्टाइल बुक द क्लास ऑफ 2006, ऑथर की गई आकाश कंसल के द्वारा। इस बुक पे इन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस रहा कॉलेज लाइफ का, जो उन्होंने अपने कॉलेज में जो अपना टाइम स्पेंड किया है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो अलग अलग चीज़ें सीखी, उसमें इन्होंने लिखा है जो मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ कंसिस्ट ऑफ 18 एपिसोड्स, जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया कॉलेज में, उसके ऊपर ये बेस्ड रहेगी, ठीक है। आई रिपीट, ऑथर कौन है? आकाश कंसल। बुक का नाम क्या है? द क्लास ऑफ 2006। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया दैट इज भारत। ये बुक का नाम रहेगा, क्या है? इंडिया दैट इज भारत।
कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बुक के ऑथर कौन रहेंगे? जय साई दीपक। ये कौन है? ऑथर रहेंगे आपके जय साई दीपक। बुक का नाम इंडिया दैट इज भारत, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। ठीक है, ये एक ट्रायोलॉजी है ऑफ बुक सीरीज इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ऑथर रहेंगे जय सी दीपक। और पब्लिशिंग हाउस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पब्लिशिंग हाउस आपको पता होना चाहिए, क्या रहेगा वो? ब्लूम्सबरी इंडिया। ठीक है, ये आपका पब्लिशिंग हाउस रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है, इट ऑल्सो एम्फेसाइज द मीनिंग ऑफ भारत एंड भारतीय। इट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश मेड कॉन्स्टिट्यूशन सच एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड इंडियन कॉलोनियल रूल। इसी के साथ साथ अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो आप मुझे बता दो पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन जी, चलो ये बताओ पहले। ठीक है, फिर हम और देखते हैं। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 27 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप बताओ, अभी विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे, आपको पता है विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे? बीजिंग में हुए थे। अब ये मत मुझे बता दो, मेडल टैली में किस कंट्री ने इसमें टॉप किया? नॉर्वे ने टॉप किया आपका, किसमें? मेडल टैली में। ठीक है, नॉर्वे ने टॉप किया मेडल टैली में विंटर ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट, नवदीप सिंह गिल ने भी एक बुक ऑथर की, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये एक बायोग्राफी रहेगी नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा कौन है? जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के, जो ओलंपिक गेम हुए 21 में थे, लेकिन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स ही बोला जाता है उनको। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जेवलिन थ्रो में जीता था। एंड जेवलिन थ्रो ना है, अगर आपसे पूछा जाए तो एथलेटिक्स भी हो सकता है, एथलेटिक्स का इवेंट होता है जेवलिन थ्रो। ठीक, चलो, बुक का नाम क्या है? बायोग्राफी का नाम क्या है नीरज चोपड़ा की? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और ये ऑथर किसके द्वारा की गई? नवदीप सिंह गिल के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे बता दो, मैक्सिकन ओपन टाइटल किन्होंने जीता? मैक्सिकन ओपन टाइटल जीता गया राफेल नडाल के द्वारा। मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022 का किन्होंने जीता? राफेल नडाल ने जीता। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे बताओ, पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, पहली इंडियन वो कौन बनी जिन्होंने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता? किन्होंने जीता सिल्वर मेडल? पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में किन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जरा बताएंगे? वो है पूजा जतियान, सिल्वर मेडल जीता। और ये पहली इंडियन बनी जिन्होंने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, इसके बाद मुझे बता दो, वो इंडिया के यंगेस्ट व्यक्ति कौन है? 16 साल की इनकी उम्र है, जिन्होंने भी मैग्नस कार्लसन को, जो कि नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, उनको हराया। तो 16 साल की उम्र के वो बच्चे कौन है जिन्होंने हराया? आर प्रगनंदा। इन्होंने नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया। ऑलराइट, चलो ये हो गया। फिर आप देख ही चुके हैं कि विंटर्स ओलंपिक गेम्स 2022 में टॉप किसने किया था? नॉर्वे ने टॉप किया था। ठीक है, अच्छा चलो, इसके एक स्पोर्ट्स से हटे क्वेश्चन बताओ, कौन सी कंट्री ने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करी है? वो है आपका कनाडा। ठीक है, प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करने वाली कंट्री कौन है? वो कनाडा है आपका। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको कुछ बुक्स देखते हैं जो एथलीट्स पे बेस्ड है। जैसे सानिया मिर्जा के ऊपर थी एस अगेंस्ट ऑड, ये आपके किससे हैं? टेनिस से। उसेन बोल्ट क्या है? ये रनर हैं या स्प्रिंटर कह सकते हैं, एथलीट से बिलोंग करते हैं। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी माइकल फिलिप्स क्या कौन है? ये एक स्विमर है, बहुत दिग्गज स्विमर है। और शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बंद्रा, ये किससे बिलोंग करते हैं? शूटिंग से। नेक्स्ट, अगली बुक है हमारी ह्यूमेन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। और ऑथर कौन रहेंगे इसके? सैमुअल मॉयन। आई रिपीट, बुक का नाम तो है ह्यूमेन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर।
ऑथर की गई सैमुअल मॉन के द्वारा। इसमें बताया गया है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स एक वॉर को बढ़ावा देता है जिससे वो अपना फ़ायदा उठाता है। जैसे आप अभी यह देख सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। इससे पहले अफगानिस्तान से भी यूएसए ने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया था, वहाँ पे भी यूएसए के ट्रूप्स थे। तो ये क्या है, ये वॉर को खुद ही बढ़ावा देते हैं। यूक्रेन में भी इन्होंने पहले बहुत साथ दिया कि हम यूक्रेन का साथ देंगे, रशिया वॉर नहीं होगा, लेकिन अब जब रशिया ने इन पर वॉर कर दिया तो यूएस बैकआउट हो गया, अपने पीछे हट गया। ठीक है, तो कमिंग बैक, आपको बुक का नाम याद रखना है ह्यूमेन हाउ द यूएस अबैंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, और ऑथर कौन रहेंगे, सैमुअल मॉन। काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है, पता होना चाहिए, पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको ऑथर बुक का नाम है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। आई रिपीट, बुक का नाम क्या है, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। ये बुक ऑथर किसके द्वारा की गई, आर.ओ. खन्ना के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। ठीक है, बुक का नाम है क्या, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, और ऑथर की गई आर.ओ. खन्ना के द्वारा इस बुक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क करना। दिस बुक हाईलाइट्स द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल पैटर्न्स ऑफ अमेरिका ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से। इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं हेरात फेस्टिवल, ये हेरात फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, ये यूटी जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मुझे बता दो वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने एक एनिमल एम्बुलेंस लॉन्च की है, वो पहली स्टेट कौन सी है, वो पहली स्टेट बता दो, वो है चेन्नई। ठीक है, जहां पे आप सिटी कह सकते हैं, पहली सिटी जिसने एक एनिमल एम्बुलेंस लॉन्च की वो कौन है, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए चेन्नई। ठीक, इसी के साथ साथ अगर आप मुझे बताओ अब इंडिया ग्लोबल फोरम, ये आईजीएफ की समिट कहां पे हुई थी, इंडिया ग्लोबल फोरम की समिट कहां पे हुई थी, इंडिया में कौन सी जगह पे, बेंगलुरु में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक मिनट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2000 सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी 2021 की आई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार इंडिया की क्या रैंक रही और फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा, तो इंडिया की रैंक रही 120, और जो टॉप किया जिसने वो रहा आपका नॉर्वे नहीं, फिनलैंड। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया की रैंक 120 और जिसने टॉप किया वो है फिनलैंड। फिर इसी के साथ साथ आपको पता होगा एफएटीएफ क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनकी एक ग्रे लिस्ट निकलती है जिसमें आपके कंट्री जो टेरर फाइनेंसिंग करती है उसको डाला जाता है। तो अभी रिसेंटली यूएई को इसमें डाल दिया गया है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसी के साथ साथ याद रखना पाकिस्तान को भी अभी रिसेंटली इसमें डाला गया है। सीरिया आपका ऑलरेडी इनमें प्रेजेंट है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि टेरर फाइनेंसिंग करती हैं, इसलिए इनको इस लिस्ट में डाला गया। तो लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या बनती है कि यूएई को डाला गया। अपार्ट फ्रॉम दिस यूएई की अगर आपको न्यूज़ जाननी है, आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का पहला आईआईटी आउटसाइड इंडिया जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। फिर एलन मस्क की बात करें तो टेस्ला, स्पेसएक्स एंड क्वेस्ट फॉर फैंटास्टिक फ्यूचर, ये बुक ऑथर की गई एशली वेंस के द्वारा। लाइफ 3.0 मैक्स टैगमार्क और विक्रम साराभाई अ लाइफ, ये ऑथर की गई अमृता शाह के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बुक, मार्क कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी इस बुक का ही नाम है, और जैसा नाम है बुक का वो उन्हीं व्यक्ति पे बिलोंग करती है, उनकी बायोग्राफी है। काफी इंपॉर्टेंट बुक और बहुत ही दिग्गज व्यक्ति, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके ऊपर बेस्ड ये बुक रहेगी। ठीक है, ऑथर किसके द्वारा की गई ये आपको पता होना चाहिए, सगारिका घोष के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। बुक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी, और ये एक बायोग्राफी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। और इस बुक को ऑथर पब्लिश करने वाला जो पब्लिशिंग हाउस रहेगा वो कौन सा रहेगा, जगरनॉट बुक्स के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ट्रायोलॉजी, अभी ये सेकंड बुक है ऑफ द ट्रायोलॉजी ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया बाय सगारिका घोष। ये पहली बुक, जो पहली बुक थी वो थी इंदिरा गांधी पे, इंदिरा गांधी इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, जो कि 2008 में आई थी। ये सेकंड बुक है जो अटल बिहारी वाजपेयी पे अभी लिखी गई है।
नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहले इसको मार्क करके चलिए। ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ये श्री निकेतन पहले बता दो है कहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये बुक ऑथर किसके द्वारा की गई, उमा दास गुप्ता के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। श्री निकेतन की बात करें तो ये अब विंग ऑफ विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है एट श्री निकेतन इन 2022, जिसको पॉपुलरली नोन जाना जाता था यूनिवर्सिटी टाउन के नाम से, ठीक है। इस बुक मतलब क्या है, दिस बुक कंटेन्स द नोबेल लॉरेट्स रविंद्रनाथ टैगोर्स वर्क इन विलेज रिकंस्ट्रक्शन बाय सेटिंग अप श्री निकेतन। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक विंग था विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इसकी हिस्ट्री बताने के लिए, तो इसलिए बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन द रूरल कंस्ट्रक्शन। ये ऑथर किसके द्वारा की गई, उमा दास गुप्ता के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। हाईली इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। फिर कुछ जो और बुक आपको पता होनी चाहिए उमा दास गुप्ता की, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर अ बायोग्राफी, द ऑक्सफोर्ड इंडिया टैगोर सेलेक्टेड एसेज ऑन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, अ डिफिकल्ट फ्रेंडशिप, लेटर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड एडवर्ड थॉमसन 1913 से 1940 के बीच में, फ्रेंडशिप्स ऑफ लार्जनेस एंड फ्रीडम, एंड्रूज टैगोर एंड गांधी, ठीक है। फिर इसके अलावा, इससे पहले चलो मुझे बताओ, मैं आपसे एक दो बुक और पूछता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, पता होनी चाहिए। जैसे बताइए ज़रा, उंगलील ओरुवन, ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई, ठीक है। या ये यही बता दो मुझे कि ये किन की ऑटोबायोग्राफी है। ये MK स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि कौन है, चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के। और ये बुक को रिलीज किसके द्वारा किया गया, राहुल गांधी के द्वारा इस बुक को रिलीज करा गया, ठीक है। फिर दूसरी बुक बताओ, द मिलेनियल योगी। द मिलेनियल योगी, इस बुक को ऑथर किन के द्वारा किया गया, दीपम चैटर्जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, ठीक है। फिर एक और बुक बताओ जरा मेरे को, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस बुक को ऑथर किसके द्वारा किया गया, इस बुक को ऑथर किया गया, बताओ जरा, मिथिलेश तिवारी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। मिलेनियल योगी दीपम चैटर्जी, और उंगलील ओरुवन ये MK स्टालिन की बायोग्राफी है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, एंड इस बुक को लॉन्च किया गया था राहुल गांधी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिल गेट्स की। बिल गेट्स आप जानते हैं ये को फाउंडर किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। इवन बिल एंड मेलिंडा गेट्स एक फाउंडेशन NGO है जो कि इनके द्वारा रन किया जाता है, जो क्या काम करता है, पोलियो एराडिकेशन का काम करता है, पोलियो को हटाने का काम करता है वर्ल्ड में से। इनकी एक नई बुक अभी रिसेंटली आई थी, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। इसके साथ ही साथ याद रखो, ये जो NGO है ना पोलियो एराडिकेशन के लिए, इसी वजह से इनको अभी हिलाले पाकिस्तान इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है, भारत रत्न, ठीक है। तो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हिलाले पाकिस्तान, जिसको इस अवार्ड को सम्मानित किया गया, किनको, बिल गेट्स को, ठीक है। चलिए, और इनकी नई बुक का नाम क्या है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। बिल गेट्स जो कि को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के, इन्होंने बुक टाइटल की ऑथर की हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, जो कि मई 2022 तक पब्लिश की जाएगी। दिस बुक इज बीइंग पब्लिश्ड बाय क्नूफ इन US एंड पेंगुइन रैंडम हाउस इंटरनेशनली, इसको पब्लिश किया जाएगा। अगर हम इनकी बात करें बिल गेट्स की, तो विलियम हेनरी गेट्स 3 ये इनका पूरा नाम है बिल गेट्स का। ये 1995 में बॉर्न हुए थे सिएटल वाशिंगटन में। 1975 में इन्होंने को फाउंड किया माइक्रोसॉफ्ट विद पॉल एलन इन न्यू मैक्सिको। ही अलॉन्ग विद वाइफ, एक्स वाइफ कह सकते हैं, मेलिंडा गेट्स, इनके द्वारा एक NGO सेटअप किया गया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो 2000 में सेटअप किया गया था। ये क्या काम करता है, पोलियो एराडिकेशन का, ठीक है। इनको ऑनर मिला था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, 2016 में फॉर फिलेंथ्रोपिक इफेक्ट। और अभी फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स के लिए ही इनको, या फिर आप कह सकते हैं पोलियो एरेडिकेशन का ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको हिलाले पाकिस्तान से भी सम्मानित
करा गया था। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और बुक्स जो बिल गेट्स के द्वारा ऑथर की गई हैं, जैसे हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। इसी के अलावा आप मुझे बताओ द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये बुक किन के द्वारा ऑथर की गई है? और ये एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी है। ऑथराइज्ड बायोग्राफी है, किन के द्वारा ऑथर की, ये किन की है ये बता दो मेरे को बस। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप ये ऑथराइज्ड बायोग्राफी है किन की? उषा उथुप जी की। ठीक है, उषा उथुप जी की। हम बाकी बुक्स देख ही चुके हैं। अच्छा चलो एक चीज और बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर रीजन, इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर रीजन ये कहां पे, ये बता देता हूं मैं, हैदराबाद में स्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर रीजन इन हैदराबाद स्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यह सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ नेशन टू प्रोटेक्ट, लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। यह बुक ऑथर की गई प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा ये ऑथर रहेंगे इस बुक के, जिसका नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। प्रियम गांधी मोदी ऑथर। सिंपल 2-3 चीजें याद रखो, ऑथर और बुक का नाम क्या है? अ नेशन टू प्रोटेक्ट। कोविड-19 के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिचुएशन फेस की, हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने जो सिचुएशन फेस की, जो टैकल करी उन्होंने सिचुएशन, उसके बेसिस पे इस बुक को ऑथर किया गया है। वो सारी सिचुएशन की, जब से आपकी प्रॉपर सप्लाई कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे मेडिसिन की कमी है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस बुक को ऑथर करा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये तो हो गया, आपकी बुक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, अब आप मुझे ज़रा बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में डेवलप किया जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, फिर मुझे बता दो इंटरनेशनल मॉनसून्स प्रोजेक्ट ऑफिस, इंटरनेशनल मॉनसून्स प्रोजेक्ट ऑफिस ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? ये आपका IITM पुणे में डेवलप किया जाएगा, इंटरनेशनल मॉनसून्स प्रोजेक्ट ऑफिस। फिर हेरात फेस्टिवल, हेरात फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है हेरात फेस्टिवल। ठीक है, फिर जरा बताइए मुझे, एक मिनट दो मेरे को। हाँ, अम्मा योजना, और अम्मा योजना के साथ ही साथ वाहिनी स्कीम भी याद रखना। अम्मा योजना, वाहिनी स्कीम, ये दोनों किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई थी? किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा इनको लॉन्च किया गया? सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, अम्मा योजना एंड वाहिनी स्कीम। फिर अगर मैं आपसे पूछूं, प्ले पास, ये एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था किन के द्वारा इंडिया में? प्ले पास सब्सक्रिप्शन, याद रखना, गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, प्ले पास सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर फिर मैं आपसे पूछूं वेल्थ रिपोर्ट के बारे में, अभी एक रिसेंटली वेल्थ रिपोर्ट रिलीज की गई थी, 2022 का डाटा, ये रिलीज किन के द्वारा की गई? नाइट फ्रैंक्स के द्वारा रिलीज की गई थी। 16th एडिशन है इसका, वेल्थ रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड के जो बिलियनियर पॉपुलेशन है ना, उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है विद द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर पॉपुलेशन। यूएसए की बात करें तो ये 1st पोजीशन पे आता है विद द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स, मतलब सबसे अमीर लोग जो ज़्यादा रहते हैं कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, फिर अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन में लड़ाई चलने की वजह से आपको पता होना चाहिए यूक्रेन से जो यूरिया आता है, हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं, तो वो अब थोड़ा सा कम हो गए आने लड़ाई की वजह से। तो अभी इंडिया ने नेपाल के साथ एक MOU साइन किया है ताकि हम यूरिया, सप्लाई ऑफ यूरिया एंड DAP का एग्रीमेंट कर सके, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G एग्रीमेंट किया उन्होंने, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट किया। ठीक है, फिर जरा बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं वो वर्ल्ड की पहली एयरलाइन कौन सी है जिन्होंने सोलर एविएशन फ्यूल का यूज किया है? यूज द सोलर
एविएशन फ्यूल किन के द्वारा यूज किया गया, वो पहली एयरलाइन कौन सी बनी है, वो है आपकी स्विस एयरलाइन, जिन्होंने यूज किया सोलर एविएशन फ्यूल को। ठीक है, सिमिलरली हम देख ही चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का डाटा कि इसमें जो इंडिया की रैंक रहेगी वो क्या थी 120, एंड इसमें टॉप करने वाली कंट्री कौन बनी, फिनलैंड ने टॉप किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। फिर अगर मैं आपसे पूछूं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अभी रिसेंटली या फिर ये बता दो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी कीनिया में, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, फिर अभी हमने देखा था जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, यूएई को इसमें डाला गया, पाकिस्तान को भी इसमें अभी रिसेंटली डाला गया, पर बड़ी न्यूज़ ये है कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इसमें डाला गया। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ G7 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुई थी, जर्मनी में। G7 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुई, जर्मनी में आपकी ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। ठीक है, जर्मनी के चांसलर कौन है, ओलेफ श्लोज इनके चांसलर रहेंगे। फिर इसी के साथ साथ बता दो मुझे मेदाराम जात्रा फेस्टिवल कहां पे ऑब्जर्व किया जाता है, मेदाराम जतारा फेस्टिवल ये कहां पे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका तेलंगाना में ऑब्जर्व किया जाता है। मेदाराम जतारा फेस्टिवल कहां पे, तेलंगाना में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फिर एक चीज और बताओ मुझे कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे फिनटेक ओपन हैकेथॉन की, फिनटेक ओपन हैकेथॉन ये क्या होता है, फिनटेक होता है फाइनेंस और टेक होता है टेक्नोलॉजी। तो फिनटेक ओपन हैकेथॉन ये किन के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, फोन पे प्लस नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर ये फिनटेक एक ओपन हैकेथॉन लॉन्च की थी, फोन पे एंड नीति आयोग ने मिलकर। ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर एक चीज और याद रखना, सिडबी हेल्प कर रहा है बिहार गवर्नमेंट की टू प्रमोट एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बिहार गवर्नमेंट की हेल्प कौन सा डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, वो कर रहा है आपका सिडबी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूं गोवर्धन की, गोवर्धन क्या है ये और कहां पे बनाया गया है, क्या मुझे बता सकते हैं। गोवर्धन इंदौर में डेवलप किया जाएगा, एमपी में। ठीक है, और ये क्या है, पहला बायो सीएनजी प्लांट, फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट, क्या नाम है, गोवर्धन, और कहां पे डेवलप किया जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में इसको डेवलप करा जाएगा। ठीक है, और एक आ जाता है फिर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्विट टोबैको एप्लीकेशन। ये क्विट टोबैको एप्लीकेशन किन के द्वारा लॉन्च की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और WHO ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड-19 के वेरिएंट्स की नेमिंग करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है एंड आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन आगे भी आता रहे, ऐसी वीडियो हम कंटिन्यू रखें, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल शो योर लव। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।